नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हम आज शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में पिछले वीडियो में हमने शैक्षिक मापन की अवधारणा, मापन की परिभाषाएं, मापन के अंग तथा मापन के चर पढ़े थे। जिसमें मापन के चर में हमने गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर पढ़े थे। मात्रात्मक चर को भी दो भागों में बांटा था। पहला था सतत चर, दूसरा था असतत चर। तो गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर को आप लोग ध्यान रखेंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, यह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या जानेंगे, तो इसमें हम जानेंगे शैक्षिक मापन के स्तर कौन कौन से होते हैं। शैक्षिक मापन के स्तर कौन कौन से होते हैं। एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं एस.एस. स्टीवेंस ने मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 प्रकार बताए। मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के कितने प्रकार बताए हैं? 4 स्तर बताए हैं। शैक्षिक मापन के स्तर में एस.एस. स्टीवेंस ने मापन की यथार्थता मतलब शुद्धता, यथार्थता मतलब क्या होती है? शुद्धता, परिशुद्धता, परिमार्जिता, ये जो हैं एक ही शब्द हैं। यथार्थता, परिशुद्धता, परिमार्जन, ये सब एक ही शब्द हैं। तो एस.एस. स्टीवेंस ने मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 स्तर बताए। चारों स्तर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्तर है नामित मापन अर्थात नॉमिनल मेजरमेंट। दूसरा है क्रमित मापन, ऑर्डिनल मेजरमेंट। तीसरा है अंतरित मापन, इंटरवल मेजरमेंट। चौथा है आनुपातिक मापन अर्थात रेशियो मेजरमेंट। आइए दोस्तों, आज हमने जाना था क्या क्या जाना है कि शैक्षिक मापन के स्तर कौन कौन से होते हैं। तो प्रमुख वैज्ञानिक हैं एस.एस. स्टीवेंस के अनुसार इन्होंने मापन के 4 स्तर बताए। नामित मापन, क्रमित मापन, अंतरित मापन, आनुपातिक मापन। तो आइए अब हम जानते हैं एक एक मापन के बारे में, एक एक मापन के स्तर के बारे में कि शुद्धता अर्थात परिमार्जिता के आधार पर कौन सा मापन कैसा होता है, उसमें किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, किसमें क्या मापा जाता है। तो सबसे पहला हमारा है नामित मापन। सबसे पहला कौन सा है? नामित मापन। नामित मापन देखते हैं। नामित मापन तो सबसे पहला इसमें दिया है सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। नामित मापन जो है, मापन के स्तर में नामित मापन का स्तर जो है सबसे कम परिमार्जित अर्थात इसमें शुद्धता की गारंटी कोई नहीं रहती, बहुत ही कम शुद्ध होता है। इस मापन में अर्थात नामित मापन में किसी घटना, व्यक्ति की गुण विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द, अंक इसमें नहीं रहेगा, शब्द, संकेत प्रदान किया जाता है। क्या दिया है? इस मापन में किसी घटना, व्यक्ति के गुण विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द या संकेत प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ क्या हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये चीज़ क्या थी? किसी व्यक्ति की घटना, किसी व्यक्ति का गुण, विशेषता क्या था, ये सब गुणात्मक चर के अंतर्गत हमने पढ़ा था। तो ये सब क्या है? गुणात्मक मापन है। यही दिया है आखिरी में इसमें, यह गुणात्मक मापन है। नामित मापन क्या है? गुणात्मक मापन है। इसमें दिया है इसमें विशेषता के आधार पर मापन होता है। विशेषता के आधार पर मापन क्यों होता है? क्योंकि यह गुणात्मक मापन है। गुणात्मक के चर मापन के जब हमने चर पढ़े थे तो उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक पढ़े थे। तो विशेषता के आधार पर मापन होता है इसमें। तो जैसे हम देखते हैं निवास स्थान के आधार पर, तो ग्रामीण और शहरी 2 भागों में बांटा। विषयों के आधार पर साइंस का और आर्ट्स का, क्योंकि दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। क्योंकि यदि ग्रामीण व्यक्ति है तो ग्रामीण की तरह उसके हाव भाव होंगे, विशेषताएं होंगे, गुण होंगे, उसका चाल चलन होगा। यदि वह शहरी व्यक्ति है तो शहर की तरह होगा। साइंस और आर्ट्स में जानते हैं, साइंस का व्यक्ति होगा तो वह साइंस में ही अपना योगदान देगा, और आर्ट्स का व्यक्ति है तो आर्ट्स ही जानेगा। यदि हम साइंस का सवाल कोई आर्ट्स के व्यक्ति को दे दें तो वह नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसकी विशेषता नहीं है।
साइंस का यदि छात्र है तो उसकी विशेषता साइंस में ही है। अगला मापन जानते हैं, दूसरा है क्रमित मापन। दूसरा कौन सा है? क्रमित मापन। क्रमित मापन क्या होता है? क्रमित मापन कुछ अधिक क्या दिया है? कुछ अधिक परिमार्जित स्तर का यह मापन है। क्रमित मापन जो है यह पहले मापन अर्थात नामित मापन से थोड़ा ज़्यादा शुद्ध है। उसमें शुद्धता की गारंटी नहीं थी, इसमें थोड़ा सा इसका शुद्धता का स्तर बढ़ा दिया है। क्रमित मापन में क्या है? यह अधिक परिमार्जित होता है। यह मापन गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है। वर्गों को कोई नाम या प्रतीक प्रदान करते हैं, जैसे औसत या कमजोर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फेल। इसमें क्रमित मापन होता है जो इसमें गुणों को, मात्रा को एक प्रतीक प्रदान करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कमज़ोर हो गया, कोई व्यक्ति औसत हो गया, कोई प्रथम हो गया, कोई द्वितीय हो गया, कोई फेल हो गया, कोई पास हो गया। इस प्रकार यह भी गुणात्मक मापन है, क्योंकि ये जितना हम बात किए हैं औसत, कमज़ोर, फेल, पास, प्रथम, द्वितीय, ये सब अंकों में नहीं है, इसीलिए यह गुणात्मक मापन है। तो यदि यह गुणात्मक मापन है तो क्या इसमें गणितीय प्रक्रिया संभव होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक अंक नहीं रहेंगे, गुणात्मक में क्या होता है? अंक नहीं प्रदान किए जाते हैं। वही मात्रात्मक रहेगा तो गुणों की मात्रा के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे, तो उसमें मात्रात्मक रहेगा तब तो उसमें गणितीय प्रक्रिया संभव होगी। यदि मात्रात्मक रहेगा तो संभव होगी, गुणात्मक रहेगा तो गणितीय प्रक्रिया संभव नहीं होगी। आइए अब हम जानते हैं तीसरा मापन कौन सा है? अंतरित मापन। तीसरा कौन सा है? अंतरित मापन। अंतरित मापन क्या है? यह नामित एवं क्रमित मापन से अधिक परिमार्जित अर्थात शुद्ध है। यह नामित एवं क्रमित मापन से अधिक शुद्ध है। यह मापन गुणों की मात्रा परिणाम पर आधारित होता है। गुणों की मात्रा को श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उपश्रेणी में समान अंतर हो। शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों का मापन अंतरित मापन में ही किया जाता है। अंतरित मापन में किन किन चीज़ों का मापन किया जाता है? तो सबसे पहला किया जाता है शैक्षिक का, सामाजिक का तथा मनोवैज्ञानिक चरों का। ये जो तीनों चर हैं इनका मापन अंतरित मापन के अंतर्गत किया जाता है। किनका? तो शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों का मापन अंतरित मापन के अंतर्गत किया जाता है। इसमें शून्य का अर्थ परम शून्य अर्थात पूर्ण गुण विहीनता नहीं होता। यदि इसमें कोई व्यक्ति शून्य अंक पाता है तो उसमें शून्य का अर्थ एकदम विहीनता नहीं होता कि वो कुछ भी नहीं पाया। तो आइए हम आगे चलते हैं और आगे एक चार्ट द्वारा समझते हैं। इसमें एक चार्ट में क्या लिखा है कि ग्रेडिंग सिस्टम में ABCD। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है? कोई A पाता है, A ग्रेड पाता है, कोई B ग्रेड पाता है, कोई C ग्रेड पाता है और कोई D ग्रेड पाता है। और यह ग्रेड मिलता कैसे है? तो यह ग्रेड मिलता है उसके मूल्यांकन के आधार पर, मापन के आधार पर। इसमें हमने जाना था कि गुणों की मात्रा को श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो क्या कि यदि कोई छात्र है, गणित का छात्र, तो क्या यदि उसके अंक मिले होंगे तो उनको श्रेणीबद्ध ऐसे नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। और इसमें क्या था कि गुणों की मात्रा को श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उपश्रेणी में समान अंतर हो। इसमें अभी हमने पीछे पढ़ा था कि गुणों की मात्रा को श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उपश्रेणी में समान अंतर हो। समान अंतर है कि नहीं देखिए आप ही, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, 40 से 20 और 20 से 10 समान अंतर है कि नहीं? 20-20 का अंतर है। तो यही है हमारा अंतरित मापन। इसमें क्रमित मापन, यह क्रमित मापन से और
नामित मापन से अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि हम डीएलएड कर रहे हैं तो हमें भी ग्रेडिंग सिस्टम से नंबर प्राप्त होते हैं। यदि हम CCC का एग्ज़ाम दें तो उसमें भी वही होता है कि ग्रेड मिलता है। जो व्यक्ति जैसा उस विषय में रहेगा उसको अंकों के साथ साथ ग्रेड प्रदान किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 100 से 80 नंबर के बीच में है तो उसे ए ग्रेड दिया जाएगा, यदि 40 से 20 नंबर के बीच में है तो उसे डी ग्रेड दिया जाएगा, यदि 80 से 60 के बीच में है तो उसे बी ग्रेड दिया जाएगा। यही है अंतरित मापन। दोस्तों आशा करते हैं आपको यह अंतरित मापन समझ में आया होगा। आखिरी और लास्ट है आनुपातिक मापन। आनुपातिक मापन क्या होता है, आइए जानते हैं आनुपातिक मापन के बारे में। तो आनुपातिक मापन यह सर्वाधिक परिमार्जित मापन होता है जिसमें अंतरित मापन के लक्षणों के साथ परम शून्य भी निहित होता है। क्या दिया है, यह सर्वाधिक परिमार्जित होता है, अर्थात जितने भी हमने मापन पढ़े जैसे नामित मापन, क्रमित मापन और अंतरित मापन, तीनों मापनों से आनुपातिक मापन सबसे शुद्ध होता है। इसमें अंतरित मापन के लक्षणों के साथ परम शून्य भी निहित होता है, इसमें जीरो का भी महत्व होता है। चूँकि यह आनुपातिक मापन है तो अनुपात आपने पढ़ा होगा, जैसे अनुपात होता है ए संबंधे बी होता है, तो यही ए संबंधित जीरो हो जाए तो ए संबंधित जीरो हो जाए तो इसका मान भी कुछ अलग ही होगा। शून्य का अर्थ अस्तित्व विहीनता होता है। आनुपातिक मापन में प्राप्त मापों की आनुपातिक तुलनीयता है। यह मापन परिणामों का अनुपात के रूप में व्यक्त करता है। यह मापन परिणामों को अनुपात के रूप में व्यक्त करता है। कौन सा मापन? आनुपातिक मापन परिणामों के रूप में व्यक्त करता है। जैसे 10 संबंधे 30 हो गया, यदि कोई व्यक्ति 10 नंबर पाया, दो व्यक्तियों में, इसमें आनुपातिक में क्या होता है, अनुपातिक में दो व्यक्ति रहेंगे या दो छात्र रहेंगे तो उनके अंकों का या उनके गुणों का या अन्य किसी चीज़ का इसमें अनुपात के रूप में क्या कहते हैं उसको, तुलना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा दूसरा वीडियो शैक्षिक मापन के स्तर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।